हेलो दोस्तों आज का जो प्रश्न है ये आपका मेंसुरेशन से लिया गया प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस टाइप के जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का पहला प्रश्न। दिया हुआ है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं 1:4 के अनुपात है, यानी कि दो बेलन है उनकी त्रिज्या का अनुपात 1:4 है और उसकी उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 4:3 है। तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम हुआ है उस वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपको फार्मूला याद करना है। तो यहाँ बेलन के बारे में पूछा जा रहा है, बेलन के आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बेलन का जो आयतन का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे दो बेलन है, ठीक है। तो दो बेलन है तो एक में आपका छोटा आर ले लीजिए और एक का बड़ा आर ले लीजिए। त्रिज्या जो है एक का छोटा ले लीजिए और एक का बड़ा ले लीजिए। इसी तरह से ऊंचाई जो है एक स्मॉल एच और एक कैपिटल एच ले लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना होगा। तो यहाँ पे इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने ये छोटा बेलन का ले लिया आयतन। अब बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, उसका भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। ये इसका हो गया आयतन का अनुपात। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको जो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता उनको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू दोनों तरफ सेम है, उनको हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या बचा है कि छोटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या छोटा आर एक ले लीजिए, तो छोटा आर एक हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एक का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इंटू एच। एच आपका कितना है, पहला 4 है, दूसरे तब कैपिटल आर है तो आर आपका कितना दिया है 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और इधर कैपिटल एच आपका हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका अनुपात निकल गया। एक का स्क्वायर 1 गुना 4 हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा आपका 16 गुना 3। 4 से काट देंगे 16 को, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 1:12। तो ये आपका जो निकल आया ये आपका अनुपात, दोनों बेलन का जो अनुपात है आयतन का अनुपात, ये आपका 1:12। तो इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होंगे, लेकिन बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है।